हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं दीपा अग्रवाल, आपका बहुत स्वागत करती हूं टैरो मंत्रा पे। आशा है आप अच्छे होंगे, आपने अपना ध्यान रखा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत थैंक यू, और अगर नहीं करा है तो अभी कर लीजिए और लाइक भी दे दीजिए और शेयर करिए और बेल आइकन दबा दीजिए अलर्ट मिलने के लिए। आपके प्यार और प्रोत्साहन से मेरे को बहुत आगे इनकरेजमेंट मिल रही है कि मैं और अच्छा करूं। और आप क्या चेंजेस चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। आज हम रीडिंग टैरो रीडिंग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए। और ये सितंबर माह के लिए उनके जनरल रीडिंग है, तो ये रेजोनेट भी कर सकती है सबको और नहीं भी कर सकती है, तो जितना रेजोनेट करती है उतना ले लीजिएगा। और ये सन साइन मून साइन दोनों के लिए है। और चलिए शुरू करते हैं। कार्ड्स शफल करके मैंने निकाल रखे हैं। रीडिंग शुरू करती हूँ लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए। तो तुला राशि आपकी ओवरऑल सितंबर माह की क्या एनर्जी आती है ये देखेंगे। देन आपकी हेल्थ भी देखेंगे, आपकी मनी फाइनेंस की हेल्थ भी देखेंगे, और आपके करियर बिजनेस इसमें क्या हो रहा है वो जानने की कोशिश करेंगे। और आपके लव रिलेशनशिप के लिए कैसा समय आ रहा है ये भी देखना चाहेंगे, और एंड में एक गाइडेंस कार्ड लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिब्रा राशि, सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी आपके महीने की आ रही है एस ऑफ कप्स। बहुत अच्छी शुरुआत। महीने की एनर्जी तो बहुत अच्छी है। इसमें यूनिवर्स आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में आने के लिए, या कुछ हो सकता है। अब उसको आप किस तरह ले जाएंगे, कितना उसका यूज़ कर पाएंगे, ये तो अब आगे आप ही बता पाएंगे। और लेकिन आने की तो बहुत कोशिश हो रही है, नई चीज़ें यूनिवर्स दे रहा है, तो आप अपना समय इसमें दीजिए। लाइफ में नए नए चेंजेस आए, पॉजिटिव बढ़िया काम हो। तो ये कुछ आपको इंट्यूशन या आपकी स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हुए कोई चीज़ ऐसे ऊपर वाला आपको जैसे सिग्नल दे रहा है ना, तो आप कैच करने की कोशिश करिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। देन हेल्थ में देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड आया है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लगता है आप लोगों ने काफ़ी मेहनत करी है अपने हेल्थ के लिए, या उस पर ध्यान दे रहे थे, उसके लिए वर्क कर रहे थे। तो करते रहिए, क्योंकि आपको रिजल्ट अब दिखने को मिल रहा होगा। तो ये महीना बहुत अच्छा है आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने के लिए, तो आप ऐसी ही मेहनत करिए। अब अगर अच्छा हो जाता है, ये नहीं कि सब छोड़ दिया, जिम एक्सरसाइज और डाइट वाइट सब छोड़ दिया, नहीं, केयरफुल रहना है अपनी हेल्थ के लिए। ऐसे ही मेहनत करिए, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और इसमें आपको कुछ लोग हेल्पिंग मिल गए होंगे या मिल जाएंगे, जिनकी वजह से आपको अपनी बीमारी से निकलने में और चीज़ों को, हेल्थ इश्यूज को ठीक करने में आपको हेल्प मिलेगी। देन हम देखते हैं आपके मनी फाइनेंस की क्या हाल चल रहे हैं। तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स तो इस समय बहुत मेहरबान होकर आपको देना चाह रहा है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़। तो ये आपके मनी टर्म्स में भी है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स दे रहा है, तो आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपने कोई चीज़ें सोच रखी हैं करने की, तो हो सकता है कि उसमें आप आगे बढ़े, या उसको आप रिसर्च करें, उस पर आप पूरा अपना फोकस करके और एफर्ट डालना शुरू कर दें, स्टार्ट करें। क्या करते हैं ये तो अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या हुआ महीने के एंड में। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है मनी टर्म में, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। देन करियर एंड बिजनेस में देखते हो, ओह माय गॉड, एक और एस ऑफ पेंटिकल्स करियर के लिए और बिजनेस के लिए। कितनी अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स दे रहा है, और अलर्ट रहने का टाइम है ये तो आपको, कि आप कितना लेंगे, उसका क्या करेंगे, तो आपको मिल रहा है। और आगे क्या करेंगे ये आप पे है और यूनिवर्स पे है।
तो एस ऑफ पेंटिकल्स तो बता रहा है कि कोई सॉलिड चीज़ या कोई आपको गेन की चीज़ आपको करियर और बिजनेस में हो सकती है, जैसे आपको प्रमोशन ही मिल जाए, चाहे आपको आपका इनकम राइज मिल जाए, या कुछ आपको आ, आपके अगर सर्टिफिकेशंस वगैरह में कुछ आपने स्टडीज़ में ट्रेनिंग में इस तरीके के कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाए, ग्रेड्स मिल जाए, बढ़िया आपको आपका अपग्रेडेशन हो जाए, या आप टेक्निकल फील्ड में है तो आप अपने को अपडेटेड ज़्यादा कर लें, या किसी भी तरीके से ये कैसे भी हो सकता है, आपको अपने वर्कफोर्स में देखना पड़ेगा। और बिजनेस में आप ये अपॉर्चुनिटी लेते हैं तो आपको इस तरीके के इन्वेस्टर्स भी मिल सकते हैं, इस तरीके के टेक्नोलॉजीज़ या बिजनेस के न्यू आइडियाज़ या कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी जिससे आपको आगे फ़ायदा होगा, इस तरीके का आ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो लिब्रा राशि नेक्स्ट हम लव एंड रिलेशनशिप में देखते हैं तो द फूल का कार्ड है, और फूल का कार्ड कह रहा है कि निकलिए बाहर, देखिए अपने लव इंटरेस्ट को, और शायद ऐसी जगह आपको मिल जाए कोई जहां आपने सोचा ही नहीं था, आपको एकदम से टकरा जाए, आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग हो। तो फुल ऑफ सरप्राइजेज है, तो आप भी अपना निकलिए, तो आपको सरप्राइजेस मिलने की वेट है। तो कुछ इस तरीके का कार्ड बोल रहा है कि रोकिए मत अपने को, और नई नई चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और नए तरीके से अपने पार्टनर को खुश कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जो लव ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो कि वो अपने को रोक के विड्रॉ करके इस तरीके का काम नहीं चलेगा। ये महीना आपको बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, अपने को रोकने के लिए नहीं। तो आप अपने रिलेशनशिप में डालिए, ना कि उससे अलग हो, दूरी बनाइए और अपने को कुछ करने से रोके, ऐसा ना करें। अपने प्यार और अपने रिलेशनशिप के ग्रोथ के लिए आप जो भी एफर्ट सोचते हैं आप करिए, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ये महीना इसके लिए भी अच्छा है। तो बहुत सारे एस ऑफ कप्स जो आपकी एनर्जी मंथली चल रही है, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है कार्ड कि सब में एनर्जीज आ रही हैं। अब कितना आप समय का यूज़ करते हैं देखते हैं। गाइडेंस कार्ड में 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस, सेल्फ लिमिटेशंस। कार्ड इस तरीके की बात बोलता है कि आप अपनी रिस्ट्रिक्शंस में खुद फंसे हुए हैं, आप मेंटली अपने को बहुत रोके हैं, अंदर से आपने रोक रखा है कि ये करूँगा तो शायद ये हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा काम, कुछ इस तरीके से आपका चल सकता है। तो उस चीज़ से निकलिए, क्योंकि यूनिवर्स आपसे बार बार कह रहा है कि भाई आपको मैं आगे बढ़ने के लिए पुश दे रहा हूँ, आप पुश हो, निकलिए इस रेस्ट्रिक्शन से, इस लिमिटेशन से निकलिए। या आपने अपने अंदर खुद ही बैठा रखी है, शायद ऐसी चीज़ें हैं नहीं जितना आपने बना रखा है। तो प्लीज़ उससे निकलिए, क्योंकि इतनी पेसिमिस्टिक या इतना नेगेटिव सोच के कहाँ कुछ मिलने वाला है। तो थोड़ा पॉजिटिव होइए, आउटगोइंग होइए, चाहे लव में है आउटगोइंग होइए, या आपके बिजनेस में भी ये तो कार्ड आया है, आपको देखना, करना, सोचना और सब चीज़ें करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और चाहे आपके पैसे में हो, एंड देन उसके बाद भी आप कुछ नहीं करते हैं, उसमें एक्शन नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए बताइएगा लिब्रा कि सितंबर माह कैसा रहा और क्या हुआ। मैं भी जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ इतने अच्छे कार्ड देख के। तो इससे निकलिएगा और सोचने की कोशिश करिए। ये अगर आप में नया सोच आता है तो देन अगेन नया कुछ तो होगा, और अगर पॉजिटिव सोच होगी तो एक्शन भी पॉजिटिव हो जाएंगे, रिजल्ट भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो लेट्स सी।
लिब्रा राशि बताइएगा, आपको आपका मासिक सितंबर माह का कैसा लगा ये टैरो रीडिंग, और आप क्या चाहते हैं और कि प्रोग्राम में ऐड करा जाए या चेंजेस करे जाए, और क्या हुआ ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मुझे इंतज़ार रहेगा। और देखते रहिए टैरो मंत्रा, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा।